आपकी एक्स ने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया, लेकिन अभी आप इस बात को भूल नहीं पा रहे हो कि उसने मुझे रिप्लेस कर दिया। इस बात के गम में आप हमेशा से अपने आप को तकलीफ में रख रहे हो, अपने आप को पेन में रख रहे हो, और आप जानना चाहते हो क्या वो खुश है उस थर्ड पार्टी के साथ। उस थर्ड पार्टी ने उसको क्या दिया है जो मैंने नहीं दे पाया। पहली बात तो मैं आपको एक बात समझाऊं बिफोर आई डू द टैरो रीडिंग। कोई इंसान अगर आपने 100% दिया होगा अगर रिश्ते में, कोई इंसान अगर आपको छोड़ के कोई और को चूज करे, इट इज नथिंग टू डू विथ यू। ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो इस इंसान की लैक ऑफ कमिटमेंट, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ पे डिपेंड करता है। क्योंकि वो इंसान जो एक कमिटेड रिश्ते में था, वो अपना कमिटमेंट से निकल गया। वो आपकी कसूर नहीं है। उसका मतलब वो खुद ही अपने आप पे सेटल नहीं है। जो खुद अपने आप पे सेटल नहीं होता ना, तो लोग एक इंसान से एक इंसान से एक इंसान से एक ऐसे भागता रहता है। हाँ, अगर आप जानते हो कि मैंने सच में 100% दिया था रिश्ते में, लेकिन अगर आपने गलत किया उस रिश्ते में, अगर आपने उसके साथ कुछ बुरा किया है और वो छोड़ के गया है, तब तो थिंग इज दैट वी नीड टू गो विद इन एंड टू द इनर रिफ्लेक्शन, है ना। मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहती थी, क्योंकि समटाइम्स थर्ड पार्टी जब भी रिश्ते में हो जाते हैं, लोग हमेशा से उस इंसान को एक नेगेटिव पोर्ट में डाल देते हैं कि हाँ तुम ही गलत हो। लेकिन हमें भी एक चीज पूछना है अपने आप से रिफ्लेक्शन करके, वो अगर मुझे छोड़ के गया है तो क्या उसमें मेरा कुछ कसूर था? क्या मैंने 100% दिया था रिश्ते में? 100% देने के बाद अगर कोई जाता है छोड़ के, आपको उसको पर्सनली नहीं लेना है। दिस इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, रिफ्लेक्ट्स देयर पर्सनैलिटी। तो अभी चलो हम लोग रीडिंग करके देखते हैं। चलो देखते हैं कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। इसका 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ फकिंग शॉर्ट्स। 7 is not a very pleasant number. It's a number of conflict. It's a number of confusion. थर्ड पार्टी और उसके बीच चल रहा है 7-7। ये क्या निकल गया है भगवान? हायरोफेंट। अच्छा, पहले जो 3 कार्ड निकले हैं, आई कैन टेल यू वन थिंग, ये थर्ड पार्टी के साथ अगर वो जुड़ा हुआ है, इट कैन बी सम सोशल प्रेशर। कोई सोसाइटी, कल्चरल, रिलीजियस ऐसा प्रेशर हो सकता है, इसके वजह से वो थर्ड पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। अदरवाइज ये थर्ड पार्टी के साथ इसका कोई, ये टोटल 7 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, चीटिंग एंड लाइंग। और हो सकता है थर्ड पार्टी और इसने किसी ने किसी के ऊपर चीटिंग और लाइंग किया, इसके वजह से उसका बहुत कंफ्यूज एनर्जी आ रहा है। चलो आगे जाके देखते हैं कि क्या चल रहा है मसला। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, अच्छा, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7-7-7, 7-7 fucking 7, 3 sevens. If you are watching 7-7-7 somewhere, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको 7-7-7 मिले तो आपको मैं बता देती हूँ ये आपका कंफर्मेशन है। देखो 7-7-7 आ गया। सुनो, जो मुझे दिख रहा है, इस थर्ड पार्टी ने उसको चूज किया होगा। देखो हर एक का रीडिंग, ये कनेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। कोई बच्चा कैन बी सिग्निफिकेंट। ये हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर होगा। अब ये बच्चा माने उसका बच्चा है वो नहीं, ये भी किसी का, उसका पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी और इनर चाइल्ड वुंड भी रिप्रेजेंट करता है। समटाइम इट इज अ मेटाफोर। सो ये बात कंफर्म है कि इस थर्ड पार्टी के साथ अगर ये आपके पर्सन गया है, ये थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकता है, अनरोमांटिक, मतलब मदर फादर, डोंकी मंकी, साइकिल माइकिल, कुछ भी यार, फर्क नहीं पड़ता मेरे को, आप फिक्स कर लो आपकी तरह से जो होता है ना थर्ड पार्टी। तो ये हो सकता है। लेकिन इसने अगर थर्ड पार्टी को चूज किया, ये प्यार की वजह से चूज नहीं किया है। द थर्ड पार्टी वाज अ सोशल सिचुएशन। हो सकता है कि इसके बच्चे के माँ हो, या फैमिली वालों ने जल्दी से शादी करवा दिया, या आपके साथ मम्मी पापा लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ग्रैमलिंग हो सकता है, जॉब हो सकता है, जो भी है, इसने प्यार की तरफ से इसने चूज नहीं किया। लेकिन जो उसने चूज किया था, उसको जो लगा था कि ये बहुत जिंगलाला लाइफ होगी, लेकिन जो मुझे दिख रहा है, देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड लाई डिसेप्शन। तो ये थर्ड पार्टी जो भी है, इसने थर्ड पार्टी ने इसके साथ कुछ धोखा किया है, और नहीं तो थर्ड पार्टी के पास इसका धोखा एक्सपोजर हो गया है। देखो एक बार मैं बोल रही हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, क्योंकि आपके पर्सन आ रहा है एक अवॉइडेंट बनके। अवॉइडेंट लोग क्या होते हैं? अवॉइडेंट लोग जो होते हैं ना, वो एक प्यार के चक्कर में जो आते हैं, जब कभी रिश्ते में बहुत ज्यादा कमिटमेंट देते हैं बिगिनिंग में, आपको आके इतना लाभ बॉम्ब करेंगे, आपको लगेगा ये भगवान कहाँ से आ गया, ऊपर से बिल्कुल मेरे लिए खास बनाया हुआ भेजा हुआ इंसान है। लेकिन आगे जाके आप देखोगे, जब रिश्ता डीप होने लगेगा, वो लोग आपसे भागते हैं। इनका दिमाग होता है कुकू। मैं ज्यादा लेक्चर दे रही हूँ, मैं भी आई यूज्ड टू बी अ फियरफुल अवॉइडेंट, एंड अभी भी हूँ, इसलिए मैं फियरफुल अवॉइडेंट लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। आई एम fearful avoidant, more towards the anxious type. In last couple of years I was, but bachpan, like early days of my life, I used to be a very strong fearful avoidant.
इन अ डिसमिसिव साइड। तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ ये सब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ी देर लेक्चर में आपको समझाती हूँ। बार बार मैं बोल रही हूँ, अगर आपको सुनना नहीं है, मेरा चैनल सिर्फ टैरो का रीडिंग का नहीं है। आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल टू ब्रेक द ट्रॉमा बॉन्ड। अगर आपको अच्छा ना लगे प्लीज रेस्पेक्टफुली स्क्रॉल करो, क्योंकि ये जो नेगेटिव कमेंट्स ये सब कुछ आप करते हो ना, इसमें आपकी तरफ नेगेटिविटी आती है। बिकॉज आई एम वेरी प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, और मेरा डिवाइन, आई एम नॉट ओनली रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। सो मेरे प्रोटेक्शन के लिए मेरा भगवान है, जिस उसको आप कुछ भी नाम से बुलाओ, भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, आई बिलीव इन ऑल इन वन गॉड। सो नेगेटिव कमेंट आप मुझे भेजोगे, आपकी तरफ 10 टाइम्स जाएगा। सो डोंट डू दिस, डू फेयर टू योरसेल्फ, ओके। अच्छा सुनो, मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, ये अवॉइडेंट लोग क्या होते हैं। देखो मैं ये जो बार बार बोल रही हूँ ना नेगेटिव कमेंट के बारे में, इट इज नॉट बिकॉज आई एम ट्रिगर्ड, क्योंकि उससे मुझे बेनिफिट होता है, मेरे वीडियो को ज्यादा रीच होता है, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं होता। उस दिन किसी ने कमेंट किया था, इसके बाद आई रोस्टेड दैट पर्सन, बट उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ एक्चुअली। आई फील वेरी बैड फॉर द पर्सन बिकॉज आई कुड रीड दैट पर्सनस एनर्जी, आई दैट्स व्हाट माई वर्क इज, एंड आई फील वेरी बैड। तो आई एम से दैट अगर आपका आपने वो अगर आप देख रहे हो मेरा रीडिंग, तो आई एम सॉरी दैट आई रोस्टेड यू एंड आई फील बैड। मैं भी इंसान हूँ, एट द एंड ऑफ द डे सम टाइम आई डू दिस, लेकिन ये सब नेगेटिविटी मत करो, इससे आपका बुरा होता है, सच में बुरा होता है आपका। एनीवेज लेट्स कम टू दिस पॉइंट। 7 पेज ऑफ वांड। पेज ऑफ वांड की एनर्जी क्या है? पेज ऑफ वांड होता है बेसिकली अवॉइडेंट पीपल, जो बहुत चाइल्डिश होता है, हॉट एंड कोल्ड। उनको जब किसी की तरफ प्यार होता है, बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, आ जाते हैं आपके पास, बहुत प्यार दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद स्पेशली 2 टाइप के अवॉइडेंट होते हैं। एक है अवॉइडेंट डिसमिसिव अवॉइडेंट, एक है फेयरफुल अवॉइडेंट। फेयरफुल डिसमिसिव अवॉइडेंट लोगों को क्या है ना, उनको प्यार चाहिए होता है, लेकिन जब भी बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप में चले जाओ आप, वो लोग फ्रिक करता है, यार ये तो मेरा इंडिपेंडेंस ले लेगी, ये तो मेरे सर के ऊपर चढ़ जाएगी, मेरा इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा। सो भागो, इधर से भाग जाते हैं, और उनको फिर जाकर रिलीफ मिलते हैं, और वो लोग बहुत जल्दी वापस नहीं आते। तो आपके अगर आप कोई रिश्ते में हो अगर आपके साथ ये रेजोनेट करे कि आपका अवॉइडेंट डिसमिसिव अवॉइडेंट है, तो आपको कुछ चीज समझना बहुत जरूरी है। आपको ये समझना जरूरी है, अगर डिसमिसिव अवॉइडेंट पुल बैक कर रहा है आपसे एनर्जी, कभी भी उसके पीछे मत जाओ, नेवर एवर। करोगे तो आप उसको परमानेंटली खो दोगे। अगर सच में आप चाहते हो कि वो आपकी जिंदगी में वापस आए, तो कंप्लीटली डिस्कार्ड करके अपने लाइफ पे फोकस करो। ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए। जब आपसे वो पूल कर रहे हो, दे वांट इंडिपेंडेंस, लेकिन आप अगर उसके पीछे पड़ गए, तो उसको यही सिग्नल मिलेगा, अरे ये तो मेरे पीछे पड़ी है, इसको मुझे इंडिपेंडेंस नहीं देनी है, so I just don't want to be in this connection. Discard completely. Then you become a panic attack. Like आपको देख के उन लोगों को पैनिक अटैक आएंगे, आपको परमानेंटली छोड़ देंगे। तो इनको आपको स्पेस देने की जरूरत होती है। वो थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर नहीं, वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। उसके बाद अगर उनको आप सच में आपको प्यार किया होगा, तो वो वापस आएगा। ठीक है, हर एक लोग नहीं आएगा, जिसमें से अवॉइडेंस आर वेरी टिपिकल। नाउ आते हैं फेयरफुल अवॉइडेंस। इन लोगों का क्या है, प्यार वो आपको बहुत करेंगे, पागल की तरह आपके साथ कनेक्शन में रहेंगे, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा क्लोज होने लगेंगे ना, बहुत ज्यादा कनेक्शन क्लोज होने लगेगा, उन लोगों को एक एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाता है, अरे व्हाट इज गोना हैपन, लाइक इज दिस पर्सन गोना हेट मी, वो मुझे छोड़ के जाएगा, वो तो मुझे प्यार नहीं करेगा क्योंकि मैं तो प्यार के लायक हूं नहीं, तो दे विल लीव मी। ये सोचना शुरू करता है, एंड दे स्टार्ट सेल्फ सैबोटाइजिंग द कनेक्शन। आपको पुश करना शुरू कर देते हैं, क्या आपको टेस्ट करते रहते हैं कि कितना देर तक तुम मेरे साथ रह सकते हो। तो ये सब कुछ करके आपको बहुत ज्यादा पुश करेंगे, आपको बहुत ज्यादा नौटंकी करेंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, ड्रामाबाज बहुत ज्यादा होते हैं इन लोगों को, क्योंकि आपकी हर एक बात पे वो जांच करते रहते हैं, हर एक बात पे वो प्रूफ ढूंढना चालू करते हैं कि आप उससे प्यार नहीं करते हो। ठीक है, सो आई नो इट वेरी वेल बिकॉज आई हैव बीन देयर। सो तो ये सब कुछ करने के बाद वो लोग आपसे दूर चले जाएंगे, लेकिन जब भी आपसे दूर जाएंगे, वो सोचेंगे कि आप उसके पीछे चेस करो, आप उसके पीछे चेस करो। लेकिन अगर चेस करते हो तब उसको प्रूफ होता है, चलो अच्छा आई मीन समथिंग इन देयर लाइफ, इसलिए मुझे चेस कर रहा है। अगर ना करो तो अच्छा देखो, मुझे पता ही था वो मुझे प्यार नहीं करता, तो छोड़ के जाएगा, तो इसके वजह से वो आपके पीछे, आपके लिए वो उसका प्रूफ हो गया, चलो आई एम प्रूफ दैट आई एम राइट। लेकिन ये लोग प्यार चाहते हैं, ये लोग नार्सिसिस्टिक नहीं है। नार्सिसिस्ट लोगों से इनका बहुत डिफरेंस होता है। नार्सिसिस्ट प्यार नहीं करता किसी से, ये लोग प्यार करते हैं लेकिन प्यार से डरते हैं बिकॉज ऑफ देयर चाइल्डहुड ट्रॉमा। जैसे मेरा बहुत ज्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, सो आई नो दिस। तो ये क्या हो रहा है, ये अवॉइडेंट लोग, आपको शायद लगता है, देखो मैं ये सब कुछ आपको क्यों समझा रही हूँ, मैं ये भी बता देती हूँ। अगर आपको ये सब कुछ बिल्कुल समझ में आ जाए ना, तो आप इनका पैटर्न रिकॉग्निशन कर सकते हो कि बिहेवियर का पैटर्न क्या है। हर एक इंसान का, आप एक बात सुन लो, बिहेवियर पैटर्न में रहता है,
रिपीटेड पैटर्न अगर देखोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि आगे जाके इसका प्रोजेक्शन क्या होने वाला है, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप इन ये सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझोगे तो आप क्लियर हो जाओगे। आप आगे जाके इस टाइप के रिलेशनशिप में अगर आपको पुल बैक करे तो आप फ्रिक आउट नहीं करोगे। आपको पास अभी सारे के सारे इक्विपमेंट है, आपको पता चल गया है, दीदी ने लेक्चर दे दिया है, तो आपको पता चल गया कि कैसे इनको डील करना है, तो आप स्ट्रांग रहोगे। इसीलिए ये सारे चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो अभी क्या चल रहा है, ये जैसे अवॉइडेंट है, आपको छोड़ के गया 333 ऑन द काउंटर। अच्छा, आपको शायद लगेगा कि दीदी ये तो मुझे छोड़ के गया, मेरे साथ तो ऐसा था, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ तो बहुत गुलू गुलू कर रहा है, वो तो बहुत स्टेबल है। रुको, तनिक रुको, समझो बात को सरा। वो इसलिए उधर पे जाके गुलू गुलू कर रहा है क्योंकि उसका शुरू का सिचुएशन है। अगर आपका रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ गया है वो, लेकिन वो आप अगर याद करोगे तो शुरू में आपके साथ भी ऐसा कर रहा था, इस टाइम में लेकिन वो कर रहा है। लेकिन अवॉइडेंट, वंस अवॉइडेंट दे आर फॉरएवर अवॉइडेंट, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आई थिंक शुरू में इसने वो ही गुलू गुलू किया होगा, लेकिन बाय नाउ अगर वो रोमांटिक है जो भी है, बाय नाउ थर्ड पार्टी ने उसका असली रूप देख लिया। इसके वजह से थर्ड पार्टी को पता चल गया कि इंसान क्या है। इसके वजह से शायद इन दोनों के बीच ये ड्रामा चल रहा है। आई थिंक दिस इज व्हाई द डेथ कार्ड कमिंग अप। सो इन लोगों के चक्कर, जो भी द थर्ड पार्टी का सिचुएशन, अगर रोमांटिक है तो ये रोमांस डाई आउट हो गया, इसका हो गया खेल खत्म, पैसा हजम। और आपको एक बात मैं बता दूं, अवॉइडेंट लोग ज्यादा लोगों के साथ ज्यादा जल्दी ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर आपके साथ इसने ओपन किया है बहुत ज्यादा, फिर से अगर वो थर्ड पार्टी के साथ जाएगा ना, तो थर्ड पार्टी का रिश्ता बहुत जल्दी उनका खत्म होता है। लेकिन हाँ, अगर सोसाइटी ने उसको डाल दिया, उसके सर में शादी वादी करवा दी, तो वो उधर पे रहेगा शायद सोसाइटी की वजह से, लेकिन अंदर ही अंदर उनका प्यार डाई आउट हो जाता है। वो बदलते नहीं है अगर अनटिल अनलेस वो कोई रियल थेरेपी में जाए। तो इसके वजह से आपको ये समझना है, अगर आपके साथ इसने बुरा किया है, आपके छोड़ के गया है, उधर पे वो खुश नहीं है। अच्छा सुनो, ये रीडिंग अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हो तो मैं फुल रीडिंग अपना यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूंगी, लेट्स आस्क टैरो हिंदी उर्दू बंगाली। तो आप जरूर जाके मेरे हिंदी उर्दू बंगाली लेट्स आस्क टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उधर पे जाके फुल रीडिंग देख लो। अगर आपको मुझे क्विकली ये बतानी है, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो उसी चैनल से आप मेरा ईमेल एड्रेस लोगे, क्योंकि स्कैमर ने फेक आईडी बनाया। आई विल ट्राई टू अटैच दैट विद दिस वीडियो। वो आप देखोगे उधर पे एक ईमेल एड्रेस लिखा है, वो मेरा ईमेल एड्रेस नहीं है, रॉन्ग ईमेल एड्रेस, उसने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलूंगी, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, उधर से आप मेरा ईमेल एड्रेस को कॉपी पेस्ट करके मुझे ईमेल भेजो, तो आप स्कैम नहीं होगे, क्योंकि ईमेल एड्रेस एग्जैक्ट सेम ईमेल एड्रेस बनाना पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, मैं आपको कभी भी व्हाट्सअप नंबर नहीं दूंगी, आपको कभी भी मैसेज नहीं करूंगी पहले आके। अगर आपको कोई व्हाट्सअप नंबर दे रहा है, वो मैं नहीं हूँ। मैं कभी भी आपसे पैसा नहीं लूंगी फॉर प्राइवेट रिचुअल्स, वो मैं नहीं करती। कोई अगर कर रहा है वो स्कैमर है। तो आप थोड़ा ध्यान से रहना, मेरे चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इंडिया जाने उधर पे आपको, जब मैं 2 महीने के लिए इंडिया रहूंगी, आपको टिकटॉक पर वीडियो ज्यादा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड को आई कैन नॉट सेंड देम रेगुलर मैसेजेस, सो ऑफ कोर्स देयर विल बी स्मॉल अमाउंट ऑफ वीडियोस आई विल पोस्ट, बट आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आई लव यू ऑल एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल योर सपोर्ट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यूट्यूब पे देखते हैं, ठीक है। चलो, अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्यों नहीं करोगे, दीदी के चैनल है, करना तो है ही, कर लो। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या चल रहा है, तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर ये थर्ड पार्टी रोमांटिक वाला है तो रोमांस उसका गया बाहर में, लेकिन अगर उसका थर्ड पार्टी रोमांटिक नहीं है, फादर मदर जो भी था, तो इसका सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। तो ये हो सकता है कि ये इम्पल्सिवली डिसीजन लिया है कि आपको छोड़ के जाना है, उधर पे जाके रहना है, क्योंकि देखो कलेक्टिव रीडिंग का एनर्जी होता है ना, बहुत मिक्स अप एनर्जी होता है, तो मुझे डेफिनेटली सेपरेट करके ही बोलना होगा आपको, सो दैट ये जनरलाइज करके बोलना इज नॉट अ राइट वे ऑफ सेइंग। तो अगर आपकी कोई अनरोमांटिक पार्टनर है, किसी के साथ मदर फादर के लिए छोड़ के गया है, तो इसका जो मुझे दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, उधर पे जाके पहले बहुत खुश था, लेकिन बाद में उसका कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। आई थिंक इस रिश्ते में इतना उसका इतना डेप्थ था ना, उसको समझ में ही नहीं आया था, क्योंकि उसको लगा था ऊपर से नहीं कोई प्रॉब्लम। देखो, अगर ऊपर से इंसान दिख रहा है तो इतना छोटा पौधा दिख रहा है, तो उसको लगा था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल बी फाइन, ये चली जाए तो आई विल बी, मेरा जिंदगी चला जाएगा, जिंदगी विल बी मेंटेन्ड। लेकिन देखो, अगर पास में देखो, लेकिन रूट कितना गहरा है, अभी उसको समझ में आ रहा है, अभी इसको समझ में आ रहा है कि आपके साथ इसका रिश्ते का रूट कितना गहरा है, तो इसलिए उसका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन अभी भी अपने आप को लाइक कर रहा है कि नहीं, कुछ भी नहीं, आई डोंट केयर, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। बार बार अपने आप को झूठ बोल रहा है कि मैं ठीक हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन ओके नहीं है, इसका ओके नहीं है। ये तो देखो, इसका जो चल रहा है वो क्रॉस रोड पे खड़ा है,
ये क्रॉस रोड पे खड़ा, आपने एक बार उसको उसकी याद, वो एक बार आपको कम्युनिकेट करने का सोच रहा है, एक बार सोचा नहीं जाना है मुझे, तो आई थिंक दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ ईगो डेथ, बिकॉज इसका ईगो बहुत ज्यादा है। ओके, इसका ईगो बहुत ज्यादा है, और वो अवॉइडेंट लोगों का ईगो जैसे भी ज्यादा होता है, बहुत ही मैनिपुलेटिव होते हैं वो सब, मतलब इनका लगता है कि मैं क्यों जाऊं, वही बार बार आएगा। तो ये डेथ कार्ड जो आ रहा है, आई थिंक दिस इज अ कार्ड ऑफ डेथ फॉर दिस ईगो एंड प्राइड। सो आपको जो अभी अभी देखो, इसका ये कार्मिक लेसन है, कार्मिक लेसन। अभी आप लोग को समझ में कि कार्मिक लेसन क्या चीज होता है। हम लोग कार्मा लेके हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें लेसन लर्न करना होता है, अपना सोल जर्नी होता है हर एक सोल का। अगर आप सोचो कि मेरा काम धंधा यही है कि उसके पीछे पड़े रहूं, उसका जिंदगी, उसके साथ शादी हो जाए तो वही मेरा जिंदगी है, वो नहीं है। वो आपका मैट्रिक्स जो है ना, ये जो सोसाइटी का मैट्रिक्स है, वो आपको एक पढ़ाया जाता है, एक आपको ये सब कुछ आपको समझाया जाता है, सो दैट आप वही करो, नॉर्मल एनपीसी की तरह खाना खाओ, जॉब करो, सो जाओ, नॉर्मल लाइफ लिव करो। क्योंकि उसके बाद आते कुछ लोग, जो लोग अपना वो ट्रॉमा को ब्रेक करते हैं, अपना सोल सर्चिंग स्टार्ट करते हैं, वो सोल के जाने में जाते हैं, कुछ सोचते हैं कि मेरा जिंदगी किसके बात के लिए, मैं क्यों आई हूं धरती पे, एंड दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग लाइफ, दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी, ट्रू स्पिरिचुअलिटी, ट्रू स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज बिहाइंड हर एक चीज जो होता है। वी आर अ कनेक्शन, वी आर अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, वो एक डिफरेंट मिशन में चले जाते हैं। लेकिन उसके लिए अपना सोल जर्नी को लर्न करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ में ना भी जाओ, फिर भी अपने इंसान की जिंदगी में अपना काम होता है, अपना कार्मिक लेसन लर्न करना। वो कार्मिक लेसन हमारा क्या होता है, हम लोग कुछ बचपन में कुछ सोच लेके बड़े होते हैं, और कुछ सोच हमारे सही होता है, कुछ सही नहीं होता है। वो गलत सोच हमारी जिंदगी में जो लेके हम बड़े होते हैं, उसको चेंज करना होता है, उसको चेंज करके एक नया लेसन लर्न करना होता है, तब जाके आप आगे बढ़ते हो जिंदगी में। ये होता है हमारा सोल जर्नी, ये होता है हमारा कार्मिक लेसन। जैसे कुछ लोगों का, जैसे मैंने अपना बचपन में जो भी मेरे साथ हुआ, आई लर्न के आई एम नॉट गुड वर्दी ऑफ लव, मैं मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, नोबडी विल लव मी, दैट वाज माय बिलीफ सिस्टम। Then I learned a lesson. I don't really need anybody to love me. I learned to love myself. I learned to validate my feelings. And that was a revolution moment for me. उसके बाद मुझे ऐसा लगा ना, मुझे जो लोग मेरे साथ गलत किया है, ऐसा नहीं कि मैं मादर टेरेसा बन चुकी हूँ, ऐसा भी नहीं है, लेकिन द थिंग इज आई नाउ स्टार्टेड सीइंग दैट इट इज कमिंग फ्रॉम देयर ट्रॉमा। पहले मैं पर्सनली लेती थी, नाउ आई सी दैट इट इज कमिंग फ्रॉम देयर ट्रॉमा, दैट डूइंग इट बिकॉज एनीबडी डू बैड थिंग्स टू मी, आई स्टार्ट सीइंग दैट ओके व्हाई दिस पर्सन इवन डूइंग दिस टू मी, क्योंकि उसके अंदर जो, मेरे अंदर कुछ है जो उसके अंदर नहीं है, एंड दैट इज रिफ्लेक्टिंग दैट ट्रॉमा, दैट सैडनेस, दैट देयर इनर एंगर दे आर प्रोजेक्टिंग ऑन टू मी। एम आई गोना टेक इट? नो। सो इसमें क्या होता है ना, खुद को शांति मिलती है, खुद को एक, आप ऐसे एक, और मुझे किसी का प्यार की जरूरत नहीं, आई कैन गिव माई सेल्फ लव। तो उसमें क्या होता है ना, स्लोली स्लोली हम लोग, ये बाहर वाले हमारे दुनिया में जो लोग होते हैं ना, उनकी जो बिहेवियर की वजह से हम लोग दुखी होते हैं, वो दुखी होना बंद हो जाता है। इजंट इट गुड? स्पिरिचुअलिटी को छोड़ो, इजंट इट गुड? Isn't it good that you are not taking any other person's behavior personally? slowly करके आप खुद को अपना इतना स्ट्रॉन्ग बनाने का, हाँ मैं भी ऑन द पाथ हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं पूरा मादर टेरेसा बन चुकी हूँ, मैं बिल्कुल सीख चुकी हूँ। जैसे मैं बोलती हूँ, कभी कभार ऐसे नेगेटिव कमेंट देख के मैं भी ट्रिगर हो जाती हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे आई फील लाइक नो, दिस इज नथिंग पर्सनल, दे डोंट इवन नो मी। जस्ट एक वीडियो देख के, एक कमेंट देख के मैं क्यों ट्रिगर हो रही हूँ? इट इस पर्सन इज प्रोजेक्टिंग देयर ट्रॉमा। मैं आपको यही बोलूंगी, अगर अपना हीलिंग करोगे, जब लोगों का ये बिहेवियर अपने आप ऊपर लेना बंद कर दोगे, तब देखोगे खुद शांति मिलेगी आपकी। और कुछ नहीं होना हो तो शांति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस इंसान को भी ये एक कार्मिक लेसन है कि इसको सीखना है कि मैं बार बार क्या करूं, प्यार से भाग रहा हूं, इसमें मुझे क्या मिल रहा है जिंदगी में, व्हाट आई एम गेटिंग इन माय लाइफ, द पर्सन हु ट्रूली लव मी, मुझे इतना प्यार किया, उससे मैं भाग रहा हूं, मुझे जो मिल रहा है, अभी मैं अकेला बैठा हूं, ये पागलपन कर रही हूं, क्या खुश हूं मैं? They need to ask this question. This is what they are actually have to go through. इसको जाना है इसके थ्रू, तभी जाके इसका ईगो डेथ बनेगा, तभी जाके इसका कार्मिक लेसन लर्निंग होगा। तो उसको जाने दो। आई थिंक ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सोच रहा है, लेकिन ये कम्युनिकेशन करके भी क्या फायदा अगर खुद का काम इनर वर्क ना करो। आके मैसेज करेगा, फिर से भागेगा, क्योंकि इसका इनर फीलिंग तो अभी फेयर तो नहीं गया ना। तो इसलिए आपको मैं यही बोलना चाहती हूँ, इसको जाने दो, इस कार्मिक लेसन से इसको सीखने दो, उसका जो उसने गलत किया है, उसके बाद उसको आने दो। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको अपना कार्मिक लेसन लर्न करनी है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आई लव माई सेल्फ, आई विल बी हैप्पी एंड आई विल बी फाइन विदाउट एनीबडी। आई एम वर्दी ऑफ लव। अगर कोई मुझे प्यार देने के लिए तैयार नहीं तो मैं दूंगी अपने आप को वो प्यार। अपने आप से प्यार करो। और अपने आप से प्यार करने का तरीका क्या, आपने बोलेगे दीदी ऐसे कैसे अपने आप को प्यार करते हैं, हमें तो सिखाई नहीं जाता ये सब कुछ हमारी बिरादरी में। पहली बात तो अपने आप का ध्यान रखो, कुछ भी हो जाए, सही वक्त पे खाना खाओ, पानी पियो, एक्सरसाइज करो, 10 मिनट के लिए गाना गाओ,
वॉकिंग में जाओ, जितना भी है अपना बॉडी को पहले अपना बॉडी का टेक केयर करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना ट्रॉमा रिलीज करो, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन करना बहुत ज़रूरी है हर एक दिन। उसको आपको मैंने बहुत सारे ऑप्शन बताए, EFT टैपिंग आप गूगल कर सकते हो, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज लाइक हगिंग ट्री, ये सब कुछ करके अपने आप को ग्राउंडिंग करो। एंड नाउ एवरी टाइम यू सी समथिंग, एनीबडी डूइंग एनीथिंग बैड टू यू, rather than taking it personally, just ask them, they are just doing a trauma dumping, okay? And I don't take anybody's trauma dumping. ये सब कुछ करके अपने आप को प्रोटेक्ट करो। जब अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, आप उन लोगों को अपने लाइफ से डिस्कार्ड करो। झगड़ा करने का जरूरत नहीं है, जस्ट स्लोली अपना अपना एनर्जी डाल दो। ग्रे रॉक मेथड, अगर कोई एब्सोल्युटली अब्यूसिव इंसान है आपकी जिंदगी में, अगर आप उसके साथ बात करना ही है, क्योंकि समटाइम इट कैन बी योर फैमिली मेंबर जिसको आप छोड़ नहीं सकते, ग्रे रॉक मेथड गूगल कर लो, इससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। रिएक्शन देना बंद कर दो, क्योंकि आपका रिएक्शन एनर्जी होता है, लोगों को एनर्जी देना बंद कर दो। और क्या है, कोई अगर आपका ऐसे हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर कर रहा है, आपके पास वापस आ गया, ऐसा नहीं आपको उसको हेट करनी है, आपको सिर्फ ये बोलना है कि देखो आई लव यू, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, लेकिन अपने आप को फिक्स करो, ये हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप में मुझे नहीं रहना है। अगर आप मेरे साथ कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, प्लीज़ कम बैक, अदरवाइज आई विल लेट यू गो विथ लव एंड लाइट। तो ये सब कुछ करके आपको अपने आप का मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना है। देखो, किसी के लिए गलत मत करो, किसी के साथ बुरा मत करो, एट द सेम टाइम खुद के साथ भी बुरा मत करो, बुरा मत होने दो। दैट इज द कार्मिक लेसन। ये इसको कार्मिक लेसन सीखने दो। अगर बार बार वापस जाओगे तो वो अपना लेसन नहीं लर्न कर पाएगा। लेट देम लर्न देयर लेसन, लेट देम गो थ्रू दिस पेन, यू लीव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ, ओके? अपने आप का टेक केयर करो। अच्छा, अगर आपको अभी भी मतलब ये आप बोलोगे कुछ लोग कि दीदी आपने रीडिंग बहुत कम करती हो, देखो रीडिंग का क्या है, आप सिर्फ यही बात सुनना चाहते हो ना कि वापस आएगा नहीं, इसके पास कम्युनिकेशन का एनर्जी है, ठीक है? ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन बात तो वही है, कम्युनिकेट क्या सब कुछ है, कम्युनिकेशन के बाद क्या, फिर से तो वही चक्कर चलने वाला है ना। तो आप ये बात सीखो कि ये पहली बात तो समझो ये कर क्यों रहा है ये सब कुछ, तब आपके पास क्लियर पिक्चर हो जाएगा। सिर्फ कम्युनिकेशन से कुछ नहीं होता है, पहले समझो ये कहाँ से ये इसका ये बिहेवियर आ रहा है, आप कैसे इस बिहेवियर से डील कर सकते हो, तब जाके ये रिलेशनशिप एक परमानेंट रिकॉन्सिलेशन बन सकता है और आप इसको छोड़ के आगे जा सकते हो। नहीं तो अगर आप डिल्यूशन में रहोगे कि ये बदलेगा बदलेगा बदलेगा, नहीं बदलेगा। दिस इज साइकोलॉजी। अगर वो इनर वर्क नहीं करेगा, रिफ्लेक्शन में नहीं जाएगा, तो ऐसे ही एक अचानक से मॉर्निंग में उसको ज्योति नहीं निकलेगी उसके सर से, ठीक है? तो डिल्यूशन में रहना बंद करो, अपने आप का टेक केयर करो एंड किसी की अब्यूज मत लो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? चलो, मैंने आपको बता चुकी हूँ कैसे आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है। तो अगर बुक करनी है तो ईमेल्स कर लो एंड सेंड मी द ईमेल, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई फ्रेंड इस सिचुएशन जा रहा है, अगर आप उसको हेल्प करना चाहते हो तो वीडियो उसके साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है? टेक केयर, लव एंड लाइट, बाय।